क्या आप लोगों ने कभी सोचा है बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर किसी रूम में जाना और वहाँ पे जाके अच्छे से सबसे बातचीत करना? क्या आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं? तो आपने सही वीडियो पर क्लिक करा है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे मैं आपके कुछ पॉइंट्स को बताने वाला हूँ कि कैसे आपका कॉन्फिडेंस लो होता है और उसको ओवरकम कैसे करते हैं। एंड वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ। मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मेरे पास कुछ 6 पॉइंट्स हैं जो मैं आज समझाने वाला हूँ। 6 पॉइंट्स। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं नंबर 1 की तरफ, जो कि है नेगेटिव सेल्फ टॉक एंड लो सेल्फ इमेज। पॉइंट नंबर 1 ये है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक, कुछ लोग नेगेटिव सेल्फ टॉक और लो इमेज अपना डीमोटिवेट करते हैं उससे अपने आप को। मे बी समवन सेड दैट दे आर नॉट गुड और कांट डू इट एनीथिंग। तो उनके दिमाग में ना ऐसी ये चीज़ स्टक हो जाती है कि आगे जाके कि वो स्टक हो जाती है कि हाँ भाई, जब वो बड़े हो जाते हैं ना, जैसे बचपन में उन्हें किसी ने बोल दी कि भाई तुम्हें सपोज स्विमिंग नहीं आती, और वो उस चीज़ को माइंड में बिठा लेंगे। अगर आप लोग जैसे उसको माइंड में बिठा लोगे तो वो आपका कॉन्फिडेंस भी लो कर देगी उस चीज़ में जो उन्होंने बोला, एंड साथ में आपका कॉन्फिडेंस लो भी हो जाएगा, क्योंकि आप फिर जब बड़े हो जाओगे तब भी आप वही सोचोगे कि मुझे ये नहीं आता, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। इसका एग्जाम्पल एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक बार की बात, एक बेबी एलिफेंट होता है जो कि एक पोल से टाइड होता है, ठीक है। उसको पोल से बांध के रखते हैं हमेशा, और वो एक सर्कस में काम करता है। तो दिन भर वो काम करता है, उसके बाद उसको पोल से बांध दिया जाता है, और वो पोल से निकलने की इतनी मेहनत करता है, वो सोचता है कि मैं निकल जाऊंगा, वो मेहनत करता है, पर वो अफसोस नहीं निकल पाता। एंड में वो जब बड़ा हो जाता है, वो फिर क्या करता है ना, वो बेबी एलिफेंट अब बेबी एलिफेंट नहीं रहा, वो बड़ा हो गया। उसके बाद ना जब वो बड़ा हो गया, जब भी उसे पोल से बांधा जाता था वो कभी हिलने की कोशिश नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि मैं कभी हिल ही नहीं पाऊंगा अब, क्योंकि उसने बचपन में इतनी कोशिश करी और उसको वो डिमोटिवेट हो गया बाद में आगे जाके, एंड उसको लगने लगा कि अब मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो वो जब भी उसे बांधते थे वो सीधे खड़े रहता था। क्यों? क्योंकि वो डिमोटिवेट हो गया, उसने अब करना ही छोड़ दिया। ये एक मैंने स्टोरी के माध्यम से एग्जाम्पल दिया है। दिस इज कॉल्ड लर्न हेल्पलेसनेस। ओह सॉरी, थोड़ा शायद मैंने गलत, हेल्पलेसनेस, थोड़ा मैं बीच में प्रोनाउंस थोड़ा गलत कर रहा हूँ, तो डोंट माइंड। मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ वो सीखिए, क्योंकि मैं भी आप लोग के साथ सीख ही रहा हूँ। तो ये कहलाते हैं हम लर्न हेल्पलेसनेस। इसको ओवरकम कैसे करते हैं? Many people lack in confidence because something in their past holding them। इसका मतलब है, मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ अच्छे से, पूरी मैं साथ में लर्न करने वाले हम लोग, ठीक है। अब हाउ टू ओवरकम दिस? से थिंग्स लाइक आई एम द बेस्ट, आई एम अमेजिंग। अपने थिंकिंग को चेंज करो एंड गुड वाइब के साथ रहो। मतलब अपने आप को कभी ये मत बोलो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। एंड बिल्ड, ये आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। अब ये पॉइंट नंबर 1 खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। लास्ट में मैं ये सारे नोट्स खोल दूंगा जिससे आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, जो कि है पास्ट फेलियर्स। When you fail in something, your confidence go low, जो कि रियल में ऐसा होता है भाई। ऐसी अगर आप लोग कभी फेल हुए हो, मतलब मैं चाहता नहीं हो, पर अगर हुए हो तो मैं आप लोग शायद फील कर पाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल कि जैसे, तो मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ कि सोचो तुम एग्जाम में फेल हो गए और टीचर ने वो अनाउंस करा, तो और वो भी सब बच्चों के सामने, और सब बच्चे तुम्हें हंसने लग गए तुम पे, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा लो हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ। सोचो तुम घर जाओगे, घर जाके तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अलग से डांटेंगे, क्योंकि तो वो चाहते हैं कि तुम अच्छे मार्क्स लाओ, उनकी कोई गलती नहीं है, तुम फेल हुए हो एग्जाम में। एंड उसके बाद भाई तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं रखना। उसके बाद सोचो तुम हार्डवर्क कर रहे हो, और हार्डवर्क करने के बाद तुमने पूरी क्लास में टॉप करा, और टीचर ने फिर से अनाउंस करा कि भाई तुमने टॉप करा है। अब वही क्लास जिसमें लोग तुम पे हंस रहे थे, उन्होंने क्या करा, अब तुम्हें कॉन्ग्रेट्स करने लगे तुम्हें। तो ये एक डिफरेंस होता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो भी जाता है और हाई भी होता है। तो पास्ट फेलियर्स को भूल के अगर तुम आगे बढ़ो, तो आगे बढ़ के तुम हो सकता है और अच्छा इसमें कुछ और अच्छी सक्सेस पा पाओ। क्योंकि अगर तुम अपने पुराने फेल नहीं होते तो क्या पता तुम कभी टॉप ही नहीं कर पाते, क्योंकि तुम उतनी मेहनत ही नहीं करते। इस पूरी स्टोरी का मतलब समझे तुम लोग। मैं एक इजी में बताता हूँ कि आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, आपको बहुत बुरा लगा, आपने कमबैक करा और आपने क्लास में टॉप कर दिया। अब जब तक वो फेल नहीं हुए थे, आप लास्ट टाइम अगर आप फेल नहीं होते तो आप कमबैक करने की सोचते नहीं, क्योंकि आप पास हो गए थे। वाई टू कम बैक? तो इससे मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ, जो कि है फेलियर्स आर द ट्रूली स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि लोग पास्ट फेलियर्स को पकड़ के बैठ जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि फेलियर्स ही स्टेपिंग स्टोन होते हैं टू सक्सेस।
अब हम बढ़ते हैं आगे पॉइंट नंबर 3 की तरफ। कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। अब सोचो आपने समटाइम्स क्या होता है, आपने किसी क्लास में या फिर आपने अपने ऑफिस में या फिर आपने कहीं सोशल मीडिया में किसी बंदे को देखा जो कि आपके जैसा ही है पर आपसे अच्छा कुछ कर रहा है लाइफ में, तो उससे क्या तो आप सोचते हो कि वो बंदा इतना बिग है और मैं इतना स्मॉल हूँ उसके सामने। ये आप अपने आप को स्मॉल फील करवाते हो। पर जो बट सबके अंदर अपना एक जीनियस होता है, उसके अंदर कुछ और जीनियस था जो उसने एक्टिवेट कर लिया। आपको अपना जीनियस एक्टिवेट करना है। जिस चीज़ में आप अच्छे हो, आपका जो पैशन उसको फॉलो करो, क्या पता आप किसी टाइम आप किसी दिन वैसे हो जाओ। हाउ टू ओवरकम इट, जो जैसे लोग जैसे सोचते हैं ना कि भाई मैं ये कर ही नहीं पाऊंगा या फिर कर नहीं पाऊंगा, नहीं सॉरी, जैसे कुछ सोशल मीडिया फिर क्लासमेट को देख के आपको लगता है कि भाई ये इतना अच्छा कर रहा है, मैं इतना स्मॉल, अपने आपको ऐसा फील करवाते हैं कुछ लोग, भले ही आप नहीं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो हाउ टू ओवरकम दिस, focus on growing yourself, read, learn, be productive, join good communities, stay in environment where you don't compare but grow healthy competition। healthy competition में रहोगे कि वो बंदा अच्छा कर रहा है, मुझे उससे और अच्छा करना है। एंड ऐसे करके अगर तुम healthy competition में रहो, प्रोडक्टिव रहो, तो तुम्हें भी वही बंदा बन सकते हो जो यहाँ पे तुम देख रहे हो किसी को। मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई तो समझ फिर से देख लो भैया, क्योंकि ये पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ काफ़ी आपकी लाइफ चेंजिंग पॉइंट्स भी हो सकते हैं। हम लोग साथ में लर्न करने वाले हैं। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो कि है लैक ऑफ स्किल्स। अगर आप कभी किसी क्लास में टीचर आपसे क्वेश्चन पूछती है और आपको नहीं पता होता, तो या फिर अगर आपको पता होता है, ये बात करते हैं वैसे यहाँ पे जो लिखा है कि अगर आपको पता होता है आंसर, तो आप मतलब कॉन्फिडेंट होते हो कि हाँ मुझे पता है। अगर आपको पता होता है तभी, ऐसे ही ऑफिस में जब आप नए होते हो तब आप लेस कॉन्फिडेंट रहते हो। पर अगर आप लर्न करो और लर्न करो, बी प्रोडक्टिव, अगर आप प्रोडक्टिव हो, लर्न कर गए, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो होता है। अब आप हर क्लास में जैसे आंसर नहीं दे पा रहे, पर अगर आप रोज पढ़ो तो पढ़ने के बाद अब आप क्लास में आंसर देने लगे हो और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा है। सेम इन ऑफिस अगर आप हो तो ऑफिस में या फिर किसी भी चीज़ में आप हो, वहाँ पे उसकी नॉलेज लेनी शुरू कर दो। आपको उसकी नॉलेज हो जाए तो आपको कॉन्फिडेंट फील होता है वहाँ पे। सो लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग इज अ कॉन्फिडेंट बूस्टर। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो कि है परफेक्शन। अब मैं इसको बताता हूँ क्या है। जैसे बहुत सारे लोग, जो कि पहले मैं भी ऐसा सोचता था, वो सोचते थे जब तक मैं अपना हाईएस्ट लेवल नहीं दूंगा ना किसी भी चीज़ में, तब तक मैं उसे लॉन्च नहीं करूँगा। अब कोई आपका वो कोर्स हो सकता है, कोई आपकी यूट्यूब वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो, जब तक मैं उसको ना ऐसा अच्छा नहीं बना लूँगा ना, परफेक्ट नहीं कर लूँगा ना बिल्कुल, तब तक मैं उसे लॉन्च नहीं करूँगा। बहुत लोगों की ऐसी थिंकिंग होती है और मेरी भी थी। अब एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आपका कोई चैनल है, यूट्यूब चैनल है, एंड आप उसे ग्रो करना चाहते हो, आपका जो भी निश है उसमें, तो जब तक आपकी ये थिंकिंग रहेगी ना कि मेरी पूरी फुल्ली एडिटेड रहे वीडियो, मेरा जो थंबनेल है वो पूरा सही से बना हो, तब तक मैं उसे अपलोड नहीं करूँगा, तो मुझे लगता है कि आप लोग कभी भी अपलोड नहीं कर पाओगे वो वीडियो, क्योंकि आप परफेक्शन में ही लगे रहोगे। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। जब तक आप अपनी पहली वीडियो ही नहीं डालोगे, तब तक आपको कैसे पता चलेगा आपको किन किन चीज़ों में इंप्रूव करना है। दैट इज वाई आपको अपना पहले वर्जन 1 लॉन्च करना है। जब तक आपका वर्जन 1 लॉन्च नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या क्या इंप्रूव करना है। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि मैंने कहा बोले, इफ यू हैव अ न्यू चैनल, अपलोडेड योर फर्स्ट वीडियो, स्टार्ट विद वर्जन 1, जो कि आपका पहली वीडियो आपकी वर्जन 1 है, एंड लर्न फ्रॉम इट। एंड उसके बाद कीप इम्प्रूविंग, मेक बेटर वीडियोज, अपडेट योर थंबनेल्स, कीप लर्निंग। पॉइंट नंबर 6, नेगेटिव फीडबैक। इफ यू पोस्ट अ वीडियो एंड समवन कमेंट्स बैडली and you stop because of that, you will never able to do what you want. Don't let a bad comment stop you. अब बहुत लोग क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक से डरते हैं कि भाई मतलब किसी ने आपने वीडियो डाली है और आप बैड कमेंट कर दिया, पूरे डिमोटिवेट हो जाएंगे। यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन इन दिस वर्ल्ड, जो कि मैंने लाइन अभी बोली। एंड टेक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, यानी कि अपने जो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, लव वंस हैं, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, उनसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप ले सकते हो, जिससे वो आपको और बेहतर बनने में जैसे वो हेल्प करें। अब जैसे मेरे पापा कुछ मेरे को बोलें कि बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली वो तो मानूंगा ना। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी हम सब ने अभी लर्न करा है। तो सर जूम कर दूं क्या? लेट्स गो। हाँ जी, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो देख के मज़ा आए तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा जिससे आप लर्न करते रहें
एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।